6 या 7 जून कब है निर्जला एकादशी? आखिर क्या है पांडव से जुड़ी इस निर्जला एकादशी का महत्व? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। निर्जला एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है और इसे सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। इस शुभ दिन पर लोग प्रार्थना करते हैं, निर्जला व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मांगते हैं। सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि आखिर क्या है पांडव से जुड़े इस निर्जला एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में ये माना जाता है कि पांडवों में से एक भीम ने एक बार सभी एकादशियों पर उपवास करने का फैसला किया था, लेकिन वो अपनी भूख को नियंत्रित करने में असमर्थ थे और सलाह के लिए ऋषि व्यास के पास गए। तब उन्होंने साल भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों का लाभ पाने के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखने का सुझाव दिया। इसी कारण से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस बार 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत किया जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को देर रात 2:15 पर होगी। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर किया जाएगा। व्रत का पारण करने का समय दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। तो चलिए आपको बताते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें। सफाई के बाद भक्त सुबह सुबह अपनी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं। लकड़ी के तख्ते पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। फूल, घर की बनी मिठाई, चंदन का तिलक चढ़ाएं और देसी घी का दिया जलाएं। भक्तों को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भक्त अपने दिन की शुरुआत से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। पूरे दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण करने के दौरान अपना व्रत खोलते हैं और खाते पीते हैं। एकादशी तिथि पर चावल का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी से भी कोई वाद विवाद ना करें। बड़े बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान ना करें। काले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके अलावा मांस, लहसुन, प्याज के सेवन से दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी के नियम का पालन करने से साधक और परिवार के सदस्य पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का एक पारण करने के बाद अन्न, धन और कपड़े समेत आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को महत्वपूर्ण माना गया। इस व्रत को हर माह में 2 बार किया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को व्रत को करने से साधक को सभी एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है। साथ ही सभी दुख दूर होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग किया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष के दौरान आती है, इसलिए इसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखा जाता है।
द्वादशी तिथि पर भक्तों को अपना उपवास तोड़ने के बाद केवल पानी पीने की अनुमति होती है। सबसे कठोर और पूजनीय व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी। भक्त भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और अत्यधिक भक्ति और शुद्ध समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करते हैं। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।